पौराणिक कथाओं के मुताबिक यवन देश में कालय वन का राज था। पुराणों में इसे असुरों का प्रमुख कहा गया है। कहते हैं कि वो त्रिगत राज्य के कुल गुरु ऋषि शेषीरायण का पुत्र था। इसका साम्राज्य अरब देश के पास था। उसे बड़ा वीर और योद्धा बताया गया है। कहते हैं कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। असुर ही नहीं, देवता भी उससे भय खाते थे। बताते हैं कि उसके बल के पीछे भगवान शिव जी का एक वरदान था जो उसके पिता को मिला हुआ था। दरअसल कालय वन का जन्म ही शिव जी के एक वरदान की ही वजह से हुआ था। इसके पीछे एक कथा है। एक बार ऐसा हुआ कि कालय वन के पिता यानी ऋषि शेषीरायन सिद्धि पाने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। इस अनुष्ठान के लिए उन्हें 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। इस दौरान किसी ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो ऋषि शेषीरायन को चोट पहुंचा गई। किसी ने कह दिया कि वह बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है। इस बात को सुनकर ऋषि शेषीरायन बहुत विचलित हो गए। उन्होंने इस बात का जवाब देने के बजाय शिव जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। ऋषि शेषीरायन का तप काफी लंबा चला। उनके तप से शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ऋषि से वरदान मांगने को कहा। उस टिप्पणी से आहत ऋषि शेषीरायन ने शिव जी से अपनी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने कहा कि वह उस टिप्पणी को गलत साबित करने के लिए एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो ना सिर्फ बलशाली हो बल्कि अजय भी हो और जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित ना किया जा सके। शिव जी ने ऋषि शेषीरायन की बात सुनने के बाद यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद ऋषि शेषीरायन ने कहा, किंतु महादेव, मैं तो अविवाहित हूं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया है तो विवाह भी अवश्य होगा। थोड़ा धीरज रखो। यह कहने के साथ ही शिव जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के अंतर ध्यान होने के बाद ऋषि शेषीरायन थोड़ा व्यथित हो गए। वह सोच में पड़ गए कि आखिर उनसे विवाह कौन करेगा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब होगी। ऋषि शेषीरायन इसी उधेड़ बुन में लगे हुए स्नान के लिए चल दिए। अचानक उनकी निगाह पानी पर पड़ी तो वह चौंक पड़े। वह किसी राजकुमार की तरह काफी सुंदर हो गए थे। यही नहीं, उनका शरीर भी किसी युवा जैसे सुडौल और आकर्षक हो गया था। अपना यह रूप देखकर वह बहुत खुश हुए और स्नान करने लगे। जब वह स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर युवती उन्हें निहार रही है। उसे अपनी तरफ अपलक देखते पाकर ऋषि शेषीरायन भी उसकी तरफ देखने लगे। दोनों ही एक दूसरे के सम्मोहन में खो गए थे। वह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा थी। वह झरने में जल क्रीड़ा कर रही थी और तभी उन दोनों का सामना हो गया था। एक दूसरे के सम्मोहन में बंधे दोनों साथ हो लिए। रंभा पत्नी के रूप में ऋषि शेषीरायन के आश्रम में रहने लगी। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वक्त गुजरता गया और फिर उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम बाद में कालय वन पड़ा। कुछ साल तक
बेटे की परवरिश करने के बाद रंभा ऋषि शेषी रायन से विदा लेती है और फिर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करती है। रंभा के जाने के बाद ऋषि शेषी रायन पुत्र के साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद वह फिर से साधना में लग जाते हैं। मां के जाने के बाद बालक दिन भर जंगल में घूमता रहता। शिव के वरदान की वजह से उसके चेहरे पर बहुत ही आभा थी और बचपन से ही वह बलशाली दिखने लगा था। जिसकी भी उस बालक पर नजर पड़ती वह उसके आकर्षण में बंध सा जाता। एक दिन यवन राज के सैनिक जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह उसका तेज और बल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लौटकर उन्होंने राजा कालजंग के मंत्री को यह बात बताई। राजा कालजंग के कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह चिंतित रहा करते थे। मंत्री ने इस बात का जिक्र राजा से किया। राजा ने उस बालक को देखने की इच्छा जताई। इसके बाद मंत्री राजा को लेकर आनंदगिरी पर्वत पर गए। वहां उन्होंने ऋषि शेषी रायन से बच्चे को मांग लिया। राजा की बात सुनकर ऋषि शेषी रायन ने मना कर दिया। इस पर राजा ने उन्हें शिव वरदान के बारे में बताया। यह भी आश्वासन दिया कि वह बालक का लालन पालन राजकुमार की तरह ही करेंगे, जबकि अभी बच्चे की ढंग से परवरिश करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऋषि तो दिन भर भक्ति साधना में ही लुप्त रहते हैं। यह सब बात होने पर ऋषि शेषी रायन बच्चे को देने के लिए मान गए। उन्होंने बेटे को राजा कालजंग को सौंप दिया और इस तरह से बालक राजा कालजंग के साथ महल आ गया। वहां बालक की परवरिश राजकुमारों की तरह हुई और कालांतर में वह यवन का राजा बना और बाद में वह कालयवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे कालयवन एक अजेय योद्धा के तौर पर मशहूर हो गया। किसी भी राजा में उससे युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। सभी उसके आगे नतमस्तक थे। कालयवन की शक्ति का कोई उपयोग ही नहीं था। नतीजे में वह तमाम राजाओं पर अत्याचार करने लगा, मानो यह उसका मनोरंजन हो गया। सभी उससे डरने लगे। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण की जरासंध से आए दिन लड़ाई होती रहती थी। हर बार जरासंध श्री कृष्ण से हार कर चला जाता। कुछ दिनों बाद ताकत जमा करने के बाद वह फिर लौटता और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता। इस बार जरासंध को कालयवन का साथ मिल गया था। कालयवन ने युद्ध की तैयारियां कर ली। दूसरी तरफ जरासंध भी अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। कालयवन अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच गया और उसका घेराव कर लिया। उसने श्री कृष्ण के पास युद्ध के लिए संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह हर बार पराजित होकर जाता है। अब वह उसके साथ किसी तरह की जंग नहीं करेंगे। उन्होंने कालयवन को जवाब भेजा कि युद्ध सिर्फ उनके और कालयवन के बीच होगा। बेवजह सेना को क्यों लड़ाया जाए। कालयवन को जब यह संदेश मिला तो वह बहुत खुश हो गया और तुरंत राजी भी हो गया। उससे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे यकीन था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता है।
काले वन और श्री कृष्ण में युद्ध का समय तय हो गया। निश्चित समय पर काले वन श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा। उसके बाद जो हुआ उसने सभी को आश्चर्य से भर दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह घुमाया और रणभूमि से भागने लगे। काले वन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। इस तरह युद्ध स्थल से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। इसके पीछे एक अहम कथा और राज छुपा है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण मैदानी जंग से क्यों भाग निकले थे। भगवान श्री कृष्ण जब रणभूमि से भागने लगे तो काले वन उत्तेजित हो गया और वह भी उनके पीछे हो लिया। श्री कृष्ण के रणभूमि से भागने की दो प्रमुख वजह थी। पहली यह कि भगवान श्री कृष्ण किसी को तब तक सजा नहीं दे सकते थे जब तक कि उसका पुण्य का बल बचा रहता है। काले वन ने पिछले जन्मों में काफी पुण्य किए थे। श्री कृष्ण के भागने का दूसरा कारण आगे आएगा। काले वन श्री कृष्ण का पीछा कर रहा था और वह उनकी पीठ देख रहा था। युद्ध से पीठ दिखाकर भागने पर, इस तरह से पीछा करने पर काले वन का अधर्म बढ़ने लगा। इसका कारण यह है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए भागने लगे। काले वन को लगता कि बस अब वह श्री कृष्ण को पकड़ लेगा और तब पकड़ लेगा। वह पूरे वेग से श्री कृष्ण के पीछे भाग रहा था। श्री कृष्ण उसे युद्ध भूमि से काफी दूर ले आए और अचानक पहाड़ की एक गुफा में घुस गए। उत्तेजित काले वन भी पीछे से गुफा में घुस गया। काले वन ने गुफा में देखा कि श्री कृष्ण गुफा के अंदर सोने का स्वांग कर रहे हैं। काले वन लीलाधार की लीला ना जान सका कि वह उसे यहां क्यों लेकर आए हैं। काले वन पैर की ठोकर मारकर उन्हें जगाने लगा। दरअसल गुफा के अंदर चिरकाल से मुचकुंद सो रहे थे। मुचकुंद देवताओं और असुरों की लड़ाई में भगवान इंद्र की तरफ से लड़े थे। इसी वजह से वह काफी थक गए थे। उन्होंने ब्रह्मा से चीर निद्रा का वरदान लिया था। उन्होंने यह वरदान भी मांगा था कि अगर किसी ने उन्हें जानबूझकर जगाया तो वह उनके देखने मात्र से भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने किया यह कि गुफा में घुसते ही अपने कपड़े उनके ऊपर रख दिए। काले वन को लगा कि श्री कृष्ण गुफा के अंदर आकर सो गए हैं। इसीलिए गुस्से से लाल काले वन पैरों की ठोकर मारकर उन्हें जगाने लगा। काले वन के लगातार पैरों की ठोकर मारने से मुचकुंद जाग उठे और उन्होंने जैसे ही काले वन की तरफ देखा वह वहीं जलकर राख हो गया। दरअसल भगवान शिव ने वरदान दिया था कि काले वन को कोई भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से श्री कृष्ण ने यह उपाय किया और इस कारण से ही वह रणभूमि से भागे थे, जिसकी वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, रणछोड़।